तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पर्ल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन और सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम रिले कार्ड के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया था पीएलसी के लिए, पीएलसी इनपुट आउटपुट की पूरी वायरिंग बताई थी उसमें मैंने रिले कार्ड को थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में इसको बताऊंगा। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स रिले कार्ड जो होता है ये एक तरीके का रिले ही है, जो हमारा ये नॉर्मल रिले होता है उसी की तरह है। तो इस रिले कार्ड को इनपुट वोल्टेज जो देते हैं वो ज़्यादातर 24 वोल्ट डीसी ही देते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ हम इनपुट देते हैं इस रिले को और दूसरी तरफ से हमें आउटपुट मिलता है, मतलब NO NC का फंक्शन होता है। मतलब जब रिले को सिग्नल मिलेगा, रिले को पावर मिलेगा तो इधर NO हमारा NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। फ्रेंड तो इनपुट किस किस चीज़ों से देते हैं फ्रेंड, सबसे ज़्यादा इस रिले कार्ड का यूज हम पीएलसी के साथ करते हैं। कोई भी पीएलसी पैनल देखेंगे आप उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा ये रिले कार्ड। ऐसा क्यों करते हैं फ्रेंड्स, तो पीएलसी का आउटपुट जो होता है, पीएलसी के आउटपुट से जो हमारा वायर निकलता है वो सीधे हम रिले कार्ड को देते हैं और रिले को ऑन कराते हैं और इस रिले से के आउटपुट से हम अपने लोड को ऑन कराते हैं। जैसे मान लो कॉन्टैक्टर ऑन कराना है या कोई भी लोड ऑन कराना है, वाल ऑन कराना है, तो सबसे पहले हम उसको रिले को ऑन कराते हैं, रिले से वाल को कॉन्टैक्टर को ऑन कराते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, हेवी लोड को हम सीधे अपने पीएलसी के थ्रू ऑन नहीं कराते हैं। वो क्या होता है, अगर हमारे लोड में कोई प्रॉब्लम होता है तो पीएलसी का हमारा कार्ड रिले जो अंदर रिले लगा वो प्रॉब्लम हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है, इसलिए हम प्रोटेक्शन के लिए इस रिले कार्ड को बीच में लगाते हैं। और दूसरा और भी चीज़ होता है कि बहुत सारे हमारे जो डिवाइसेज होते हैं वो डायरेक्ट 24 वोल्ट से ऑन नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर हम जो पीएलसी में कौन वोल्ट देते हैं आउटपुट में वो 24 वोल्ट ही देते हैं, मतलब 24 वोल्ट डीसी का 0 वोल्ट या हम 24 वोल्ट पॉजिटिव देते हैं। तो अगर हमारा 24 वोल्ट हमने कॉमन दिया है, अगर हमारा 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है तो उसको डायरेक्ट ऑन करा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम रिले को ऑन करेंगे और रिले के आउटपुट से हम 220 वोल्ट दे के कॉमन पे और उसके NO से ऑन कराएंगे हम अपने कॉन्टैक्टर को। तो ये सारा चीज़ बता दूंगा। अगर पीएलसी के थ्रू इनपुट ऑन नहीं मिल रहा है तो हम इसको चाहे तो हम किसी और भी चीज़ से ऑन करा सकते हैं, हम अपने पुश बटन के थ्रू भी ऑन करा सकते हैं इसको, ये पुश बटन के थ्रू भी ऑन करा सकते हैं या तो सेंसर के थ्रू भी ऑन करा सकते हैं। सेंसर फ्रेंड्स, इन सेंसर के थ्रू भी ऑन करा सकते हैं। तो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पीएलसी के थ्रू नहीं बताऊंगा, आपको पुश बटन और सेंसर के थ्रू ऑन करा के दिखाऊंगा और इसे कॉन्टैक्टर ऑन कराऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इसको इनपुट में 24 वोल्ट देना है और आउटपुट में NO NC कॉमन 3 पॉइंट होते हैं। तो कॉमन पे जो वोल्टेज देंगे वही हमारा NO और NC पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम कॉमन पे 24 वोल्ट देंगे तो 24 वोल्ट ही हमें NO पे मिलेगा। अगर कॉमन पे 220 वोल्ट देंगे तो 220 वोल्ट ही हमारे NO पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो कॉमन पे वोल्टेज देंगे, जितना भी 110 वोल्ट देंगे तो 110 वोल्ट मिलेगा। तो अब इसको हम हर चीज़ के बारे में बताते हैं। इसमें देखिए क्या फ्रेंड्स कि एक कॉमन पॉजिटिव और ये कॉमन निगेटिव है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये कॉमन पॉजिटिव ये पॉइंट जो है और ये कॉमन निगेटिव है लास्ट वाला दोनों। और उसके अलावा ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव दूसरे रिले का, ये तीसरे रिले का पॉजिटिव निगेटिव, ये चौथे रिले का पॉजिटिव निगेटिव। तो इसमें एक फंक्शन है फ्रेंड्स कि हम एक ही कॉमन जगह पे पॉजिटिव देके और सारे जगह केवल निगेटिव देके चारों रिले के हम इसको ऑन करा सकते हैं, या तो हम सेपरेट पॉजिटिव निगेटिव भी दे सकते हैं। मैं दोनों कंडीशन बताता हूँ। एक बार मैं बताता हूँ कि अगर हम कॉमन नहीं देते हैं तो हर जैसे पॉजिटिव ये कॉमन यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट है, यहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्ट हम क्या करते हैं सारे जगह कॉमन कर देते हैं और फिर बारी बारी से निगेटिव हर रिले पे देंगे। जिस भी रिले से निगेटिव मिलेगा उसका रिले ऑन होगा और इधर आउटपुट मिलेगा। इन सारा चीज़ों को एक बार समझा देता हूँ आपको। को ऑन करने के लिए हमें एक SMPS की जरूरत पड़ेगी। SMPS ले लिया हमने, इसमें मैंने पॉजिटिव निगेटिव दे दिया है, सॉरी 220 वोल्ट दे दिया SMPS को। और यहाँ से देखिए ब्लैक रेड वायर जो है ये पॉजिटिव है, मतलब 24 वोल्ट और ये निगेटिव 0 वोल्ट, ये DC 24 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है इन दोनों वायर से। तो हम इसी के थ्रू इसको ऑन करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एक रिले को ऑन करा के दिखाता हूँ आपको। एक वायर हम पहला जो रिले है ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है पहला का, और ये तो कॉमन पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम एक रिले को ऑन करा के दिखाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव डाल देते हैं और यहाँ पे जैसे निगेटिव डालेंगे ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले SMPS को ऑन कर देते हैं। SMPS ऑन किया, अब देखिए जैसा हमने इसको ऑन किया ये ऑन हो गया। लेकिन देखिए कॉमन पे हमने पॉजिटिव नहीं दिया है, तो अगर हम जैसे दूसरा रिले का पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है तो निगेटिव दूसरे रिले पे देते हैं तो देखिए ये ऑन नहीं होगा। लेकिन बाद में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कॉमन ये स्ट्रिप के थ्रू
इन सब जगह कॉमन दे देंगे तो क्या होगा कि एक ही जगह पॉजिटिव देने से पॉजिटिव कॉमन पे सारे जगह हमारे कॉमन पॉजिटिव चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमें ऑन करना है डायरेक्ट, यहाँ पे लूप नहीं कर रहे हैं तो ये इस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से एक बार यहाँ डाल देते हैं और इसको कॉमन पॉजिटिव इस वायर के थ्रू दे देते हैं। तो अब यहाँ पे भी पॉजिटिव मिल गया, दूसरे रिले को पॉजिटिव मिल गया। अब दूसरे रिले को ऑन करते हैं निगेटिव देके। ऐसे ही इसी वायर को कॉमन तीसरे रिले के लिए चौथे रिले पे डाल के और वहाँ से हम सारे रिले को ऑन करा सकते हैं। तो ये तो होता है कि अगर हमें यहाँ पे लूप नहीं करना है, कॉमन पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं देना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, सारे रिले को ऑन कर सकते हैं। और जैसे ये रिले ऑन हो रहा है तो यहाँ पे आउटपुट उसका चेंज हो रहा है, तो वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कि हमें एक ही जगह कॉमन पॉजिटिव निगेटिव देके और सारे जगह केवल एक ही वायर देना है तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए ये एक स्ट्रिप है, इनसे क्या करना है, ये किनारे पे जो पॉजिटिव कॉमन पॉजिटिव लिखा हुआ वहाँ पे सबको ये इस कनेक्टर से लूप कर देते हैं। इन चारों को लूप करते हैं, मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अब हमारा एक जगह कॉमन पे पॉजिटिव देंगे तो ये सारे रिले का पॉजिटिव मिल गया। ये अभी आपको प्रूफ दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉमन पे पॉजिटिव डाल देते हैं। कॉमन पे पॉजिटिव डाल दिया फ्रेंड्स। अब इसको बारी बारी आपको हर रिले को ऑन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो पहला का कॉमन देने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव यहाँ डायरेक्ट देते हैं निगेटिव है, तो पहला ऑन हो गया। फिर दूसरा का निगेटिव ये है, दूसरा भी ऑन हो गया। फिर तीसरा का ये है, तीसरा भी ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस पुश बटन के थ्रू इसको पहले रिले को ऑन कराता हूँ और पहले रिले से जो आउटपुट मिलता है उसके आउटपुट का यूज़ दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड लास्ट तक मैं ये भी बताऊँगा कि इसको इनपुट सेंसर के थ्रू कैसे देना है इस रिले को, और इसके आउटपुट में मैं ड्राइव को भी ऑन करा के दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले अभी इसको पुश बटन के थ्रू इनपुट देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉमन पे मैंने पॉजिटिव दे दिया, मतलब कि सारी जगह हमारा कॉमन पॉजिटिव मिल चुका है। अब केवल हमें निगेटिव सप्लाई देना है। निगेटिव तो यहाँ से हमने निगेटिव उठाया और सबसे पहले पुश बटन के एनो पे दिया और एनो से आउट होकर हमारे पहले रिले के निगेटिव पे दे दिया। तो अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे हमारा पहला रिले ऑन हो जाएगा। जैसे ही पुश बटन ऑन किया पहला रिले ऑन हो गया। अब इसकी आउटपुट में मैं दिखाता हूँ कि कैसे ऑन हो रहा है। तो आउटपुट में इसमें देखिए 3 टर्मिनल्स है। देखिए यहाँ पे एनओ लिखा है, ये पी लिखा है और ये एनसी लिखा है, मतलब कि ये बीच वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है। ये हमारा एनओ है और ये एनसी है। तो यहाँ पे पी पे बीच वाले टर्मिनल पे जो भी हम सप्लाई देंगे वही हमारा रिले ऑन होने के बाद एनओ पे आएगा। तो हम यहाँ पे 220 वोल्ट देते हैं और फिर इसके थ्रू हमें कॉन्टैक्टर को ऑन कराते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे 220 वोल्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से ही 220 वोल्ट हमने लाइन उठा के और ये कॉमन पे दे दिया है, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। देखिए टेस्टर में दिख पा रहा है 220 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कॉमन पे हमारा डायरेक्ट 220 वोल्ट दे दिया और एनओ से एक वायर उठाया हमने, ये वायर एनओ से एक वायर उठाया और एनओ से वायर उठा के हमने कॉइल पे दे दिया कॉन्टैक्टर के। ये कॉइल है हमारा 220 वोल्ट का कॉइल चाहिए इसको ऑन कराने के लिए इस कॉन्टैक्टर को। तो यहाँ पे एक कॉइल पे दे दिया और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया दूसरे कॉइल को। तो जैसे आप पुश बटन ऑन करेंगे ये रिले ऑन होगा और ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। फिर अब देखिए जैसे ही ऑन किया ऑन हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसकी वायरिंग होती है रिले की। एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कॉमन पे सप्लाई दिया है, तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं निगेटिव कॉमन पे भी सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव कॉमन है और ये जो भी स्ट्रिप हमने यहाँ पे लगाया है वो सारे स्ट्रिप इस तरफ लगाने हैं चारों जगह। तो क्या होगा कि हम निगेटिव कॉमन देंगे और पॉजिटिव इनपुट देके हम ऑन करा सकते हैं, जैसे अभी इसको दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने इधर चारों जो स्ट्रिप लगे थे ये चारों स्ट्रिप निकाल के हमने पहला स्ट्रिप लगाया, मतलब पहला को कॉमन मिल जाएगा। दूसरा स्ट्रिप लगाएंगे दूसरे को, तीसरा, चारों स्ट्रिप लगाते हैं चारों कॉमन मिल। तो पहला लगाया मैंने, जैसे पहला को कॉमन मिल जाएगा। और क्या हुआ निगेटिव तरफ को हमने लगाया स्ट्रिप, तो निगेटिव हमने कॉमन दे दिया यहाँ पे। ये सबसे पहले यहाँ 24 वोल्ट का निगेटिव कॉमन है यहाँ पे। और हमने पॉजिटिव जो है पुश बटन से वो हमारे पहले रिले के पॉजिटिव पे दे दिया। ये पहला कॉमन था और ये दूसरा जो तीसरा पॉइंट है ये हमारा पहले रिले का पॉजिटिव निगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव दे दिया। अब जैसे पुश बटन ऑन करेंगे हमारा रिले ऑन होगा और कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। देखिए तो इस तरीके से हम निगेटिव से भी सारे को ऑन करा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसा पहले था वैसा कर दिया मैंने, पॉजिटिव यहाँ पे कॉमन दे दिया और निगेटिव इस पुश बटन के थ्रू दिया। तो हमने इसलिए पहला कंडीशन क्यों किया कि अगर हमें सेंसर से ऑन करना है तो हमें अगर निगेटिव इधर दे के ऑन करना है तो हमें एनपीएन सेंसर चाहिए। एनपीएन में निगेटिव आउटपुट निकलता है, तो हमारे पास एनपीएन सेंसर, इसलिए एनपीएन सेंसर से इसको ऑन करा के दिखाता हूँ। इसलिए निगेटिव हमने पॉजिटिव कॉमन कर दिया और निगेटिव आउटपुट देंगे, जैसे अभी देखिए जैसे दे दिया। अब हम बताते हैं कि कैसे सेंसर के थ्रू ऑन कराना है। तो सेंसर के थ्रू ऑन कराना है तो सबसे पहले सेंसर का जो ब्राउन वायर होता है वो पॉजिटिव होता है और ब्लू निगेटिव होता है। तो इन दोनों को हम अपना एसएमपीएस से पावर सप्लाई देते हैं 24 वोल्ट का, और ब्लैक जो आउटपुट निकलेगा, ब्लैक आउटपुट से हम दूसरे रिले को ऑन कराते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेंसर को पावर दे दिया मैंने। अब जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए ब्राउन वायर पॉजिटिव, ब्लू पे निगेटिव दे दिया, और ब्लैक वायर जो था सेंसर का वो एनओ का आउटपुट होता है। ये एनपीएन एनओ सेंसर है, तो एनपीएन है मतलब निगेटिव आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ से निगेटिव से ही रिले ऑन हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव कॉमन दिया है। तो निगेटिव हमने ब्लैक कलर का वायर जो एनओ का आउटपुट होता है हमने दूसरे रिले के निगेटिव पे दे दिया। अब जैसे सेंसर के हमने कुछ आएगा दूसरा रिले ऑन हो जाएगा हमारा। देखिए सेंसर के सामने हाथ, ये इंडक्टिव कैपेसिटिव सेंसर है, तो कोई भी चीज़ को सेंस करता है। देखिए जैसे हाथ को भी सेंस कर रहा है। अब इस सेंसर के थ्रू हम एक VFD को रन कमांड दे के दिखाते हैं आपको। VFD को रन कमांड कैसे देना है इसके थ्रू वो दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा VFD है, डेल्टा का M सीरीज का VFD है, इसको फॉरवर्ड में रन कमांड देने के लिए ग्राउंड से एक वायर उठा के M0 पे कनेक्ट करेंगे तो हमारा ग्राउंड ये फॉरवर्ड में रन हो जाएगा। तो हम रिले के थ्रू कैसे करेंगे, सबसे पहले एक ग्राउंड से वायर उठाएंगे और हमारा रिले के कॉमन पे दे देंगे बीच वाले पॉइंट पे दूसरे रिले के, और एनओ से एक बार उठा के हम M0 पे कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ये रिले ऑन होगा हमारा इसको रन कमांड मिल जाएगा। तो इसके वायरिंग कर लेते हैं पहले, फिर इसको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स हमने VFD के ग्राउंड से एक बार उठाया और कॉमन पे दे दिया, और एनओ से आउट होके रिले के हमने M0 पे कनेक्ट कर दिया। अब इसको इनपुट पावर भी हमने दे दिया 440 वोल्ट। तो सबसे पहले ड्राइव को ऑन कर लेते हैं। ड्राइव ऑन हो गया फ्रेंड्स। अब ड्राइव में आप देख पा रहे हैं कि अभी रन कमांड नहीं मिल रहा है। जैसे इस सेंसर के सामने कुछ आएगा ये ड्राइव हमारा रन हो जाएगा। आपको इसको दिखाता हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी देखो फ्रेंड्स, अब ये स्टॉप का आ रहा है। अब जैसे ड्राइव के सामने कुछ आएगा सेंसर के सामने, वो रिले ऑन हो गया, हमारा ड्राइव को रन कमांड मिल गया। अब जैसे रन कमांड मिलेगा ये मोटर हमारा ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि सेंसर से हमारा ऑन हुआ, पहले रिले से ऑन हो गया हमारा ड्राइव। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग की हुई होती है फ्रेंड्स। अब आप समझ गए होंगे कि फ्रेंड्स ये रिले कार्ड का यूज़ कैसे करते हैं, रिले कार्ड को इनपुट कैसे देते हैं, रिले कार्ड के आउटपुट को कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि रिले कार्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो में फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ये भी बताइए, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।